अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नो टॉपिक पढ़ूँ आज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि हम जैसा कि पढ़ रहे हैं अभी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, हम डेयरी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वी आर कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक। सबसे पहले हमने एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि क्या होता है लाइव स्टॉक या गो एनिमल्स, कौन कौन से आते हैं उसमें, ठीक है। आस्ता आस्ता क्या पूरा एस पर बॉडी पार्ट्स क्या एनिमल्स इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने हाउसिंग सिस्टम पढ़ा जानवरों का, किस तरीके के घरों में रहते हैं ये जानवर। उसके बाद ये किस तरीके का फीड खाते हैं वो हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, यानी हमने थोड़ा इनका कंसेप्ट सीखा कि क्या क्या होता है। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से इनको चाहिए होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की। अब आज जो है कि ये हमें पढ़ना है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क यानी जो हमें एनिमल से मिलता है, काऊ से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज है मिल्क के। उस मिल्क के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज हमें जाननी है। प्लस इसके प्रोडक्ट्स यानी दुध सत कम कम प्रोडक्ट्स वहाँ बनाना तमन मुतलिक पढ़ो इस थोड़ा आज या टॉपिक्स मंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग आवर टॉपिक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी थोड़ा पूछो इसकी मिल्क गो क्या है, इसकी डेफिनेशन। मिल्क इज़ अ वाइटिश लिक्विड यानी जो सफ़ेद आसान, ठीक है, कंटेनिंग प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, वेरियस विटामिन्स, मिनरल्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ ऑल मैच्योर फीमेल to nourish their young form for a period beginning immediately after birth. Milk and any of the food made from milk including butter, cheese, ice cream, yogurt, etc. are the products of milk. ठीक है। तो जो ये मिल्क होता है यानी इस दूध आसान ये क्या होता है, ये वाइटिश कलर का होता है। मिल्क जो लिक्विड आसान यथ मज प्रोटीन प्रेजेंट आसान, फैट आसान, लैक्टोज आसान, वारिया किस्मिक विटामिन्स आसान, भी वारिया बहुत डिफरेंट बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मिल्क में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब मिल्क किस आसान से ये कहाँ बनता है, मेमरी ग्लैंड्स में, लेकिन कहाँ पे, ऑफ ऑल मैच्योर फीमेल्स में बनता है, ठीक है ना। इस मिल्क को बेबी को फीड करने के लिए भी लगता है। ये मिल्क जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम भी आता है। तो लाइक इस जो मिल्क है इनसे कम प्रोडक्ट इस बना हुआ, इसमें बटर चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, योगर्ट्स, बिस्किट्स, ये सब के बेकरी में भी काम आता है, ठीक है ना। तो मिल्क से हम डिफरेंट तरीके के डिशेस बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मिल्क इज़ यूज फॉर फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी एज वेल एज फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत हमने मिल्क के बारे में जाना कि मिल्क होता क्या है। अब क्या है कि इस मिल्क तो सब लोगों को पीना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट गिव्स एनर्जी, दैट गिव्स एसेंशियल जो ज़रूरियात होती है एक इंसान के जिस्म को या एक न्यूबॉर्न बेबी को, वो पूरी तरह से ठीक ये उस बॉडी को मिल जाता है वो न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन्स बाय द हेल्प ऑफ द मिल्क। तो अब आगे हमें ये पढ़ना है कि मिल्क जो है सोर्स यानी कि ये दूध ये कहाँ से आता है, कौन कौन से जानवर हैं जिनकी मदद से हमें मिल्क मिलता है, तो वो हमें देखना है। मिल्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट, शीप, यॉक, कैमल, डंकी एट्सेट्रा। यानी कि ये कुछ जानवरों के नाम हैं यहाँ पे, नॉट ओनली दीज एनिमल्स बट इनके बावजूद भी बाकी भी कुछ एनिमल्स हैं जिनकी मदद से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज दिखाई गई है जिनकी मदद से आपको थोड़ा समझ आएगा। लाइक काउ इज़ देयर, बफेलो इज़ देयर, गोट इज़ देयर एज वेल एज यॉक इज़ देयर, ठीक है ना। तो ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे जिनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, ठीक है। फिर इसी मिल्क को क्या, एक तो ये मिल्क इन्हीं के न्यू बॉर्न वंस को दिया जाता है, यानी उस फीमेल काउ आसान ये फीड करती है अपने बेबी को इसी मिल्क से, प्लस इसी मिल्क को फिर प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज दिया जाता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, ठीक है। मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है। लाइक वाटर छासा, फैट छासा, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है ना। ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर, ये तो बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें। तो ये मिल्क
the pancho. Water forms about 87% by weight of milk. It acts as medium in which all the other components are dissolved. Fat found in milk is usually in the form of the small globules which get absorbed easily. मिल्क जो होता है दस मंशु लगभग 87% वाटर प्रेजेंट आसान, ठीक है। तो इसमें बहुत बाकी सारे कंपोनेंट्स डिज़ोल्व यानी घुल गए होते हैं इस मिल्क में, ठीक है। फ़ैट यूस आसान जो फ़ैट जो होता है ये मोस्टली किस फॉर्म में होता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये इसलिए होता है ताकि ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, ठीक है। प्रोटीन यूज एज इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, हर एक के लिए ज़रूरी है प्रोटीन कंज्यूम करना, ठीक है। तो ये प्रोटीन भी हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो उसके बाद लैक्टोज यूज आसान से इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिल्क शुगर, ठीक है ना। यानी जो मिठास एक जो दूध में होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक्टोज। मिनरल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, यही मिनरल्स आर एसेंशियल, दे आर यूज फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और वो एसेंशियल मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में मोस्टली क्या चाहसान प्रेजेंट, कैल्शियम चाहसान प्रेजेंट, फॉस्फोरस चाहसान प्रेजेंट, ठीक है ना। और इसके साथ साथ वाइटामिन भी प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, ठीक है ना। आयरन यूस आसान जो वारिया कम आसान प्रेजेंट होता है मगर प्रोटीन बहुत है इसमें, मिनरल्स बहुत है, विटामिन्स बहुत है, ठीक है ना। तो दैट फैट है इसमें, तो वो सब चीज़ें भी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट होता है इसमें। वायलेस याद रखना दपन विटामिन सी यूज दैट इज़ नॉट फाउंड इन द मिल्क, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो इट मीन्स कि ये सारे कंपोनेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में। और ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं एक ह्यूमन बॉडी, एक एनिमल बॉडी को ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो दूध जो होता है वी ऑल मस्ट, हम सबको पीना चाहिए दूध, बिकॉज़ ये बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी तो जब एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, एक एनिमल बेबी हो या ह्यूमन बेबी हो, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक मदर उसको फीड करती है, मिल्क देती है, ठीक है ना। तो वही मिल्क बहुत ताकती होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, एनर्जी इन द सेंस उसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वो बेबी उससे अच्छी तरीके से ग्रो करता है। एक बेबी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारी कंपोनेंट्स मिलते हैं तो वो इजीली अच्छे से ग्रो हेल्दी एज ए हेल्दी बेबी ग्रो करता है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिल्क की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वाटर कितना प्रेजेंट होता है, यानी कुछ कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट, किस परसेंटेज में प्रेजेंट होता है वो मेंशन किया है। प्लस वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, वो सब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वाटर 87%, प्रोटीन 3.5%, फैट 3.5 to 3.7%, कार्बोहाइड्रेट्स 4.9%, विटामिन्स कुछ आसा, नियासिन आसा, राइबोफ्लेविन, थायमिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन B6 होता है, ठीक है ना। मिनरल्स कुछ आसा, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये कैल्शियम एट्सेट्रा, ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दूध में। एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएसेस एट्सेट्रा इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें परसेंटेज में दिखाया गया है कौन कितना प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस, ये याद रखना होता है ये सब। एट लास्ट कम्स द physical as well as chemical properties of the milk. Milk is a white emulsion or colloid or butterfat globules. Presence of fat globules and smaller casein micellus provides the opacity to the milk. Yellow-orange carotene imparts the creamy yellow color to the glass of milk. It contains many other nutrients. यानी कि ऐसे मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे जितने हमने पढ़े कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब जितने पढ़े कि दूध में प्रेजेंट होते हैं, नॉट ओनली दीज, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, ठीक है। मिल्क क्यों आसान छो, मिल्क क्या होता है, मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स
वन और टू और मोर लिक्विड्स यानी इमल्शन आसान, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फ़ैट भी प्रेजेंट होता है, मिल्क में होता है ना फ़ैट प्रेजेंट। तो वो जो फ़ैट होता है जो दूध में प्रेजेंट होता है, उस फैट की मदद से जो वो फैट ग्लोब्यूल जो स्मॉलर इसमें जो स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दूध में, उस वजह से ओपेसिटी आती है, ठीक है। यानी इट डजंट एक्ट लाइक ए ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ओपेक, ठीक है। इस डॉची इट एक्ट्स लाइक ओपेक। ओपेक क्या गो? ओपेक वो चीज़ है जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते कि उस पार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ईंट लाओगे, ईंट के आर पार हम नहीं देख सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। वाइल एज आप शीशा लाओगे, शीशे के आर पार हम देख सकते, बिकॉज शीशा ग्लास दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, ब्रिक यानी ईंट वो क्या है? ओपेक। तो मिल्क भी एक्ट करता है एज ओपेक, इसके थ्रू हम नहीं देख सकते बीच में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो समझाना ये है कि इट एक्ट्स लाइक इट इज़ अ ओपेक, क्योंकि इसमें फ़ैट जो प्रेजेंट होता है, इसमें बाकी सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती है उनकी मदद से ये ओपेक एक्ट लाइक करता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने देखा होगा एक येलो ऑरेंज वो लेयर बनती है दूध के ऊपर, दैट इज़ कैरोटीन, ठीक है ना। वो क्रीमी येलो लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैरोटीन की वजह से वो लेयर बन जाती है, ठीक है। उसी लेयर को हम एज घी बनाने भी ये कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी कैन से, नॉट ओनली वी कैन मेक चीज़ एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। बट इतना है कि जो दूध में जो अपर मोस्ट लेयर बनती है वो येलो क्रीमी कलर, दैट इज़ द कैरोटीन, ठीक है ना। तो ये कुछ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दूध की। तो हमें इतना ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल करना था दूध के बारे में। इस चैप्टर में इतना ही मेंशन किया गया था आपको क्या क्या पढ़ना है। तो होपफुली ये आपको समझ आएगा बेटर, बिकॉज ये दैट इज़ इट इज़ गुड, इट इज़ इनफ फॉर योर लेवल। आप लोगों के लेवल के लिए इतना काफ़ी है जानना, इतना ही याद रखें, दैट इज़ इनफ फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे आज का ये सेशन हमारा ख़त्म होता है। तो hopefully you all got this what I try to make you people understand. Thank you.